आ चुके हैं अभी तक। दोस्तों, सबसे पहले मेरा परिचय बताना चाहूंगा। माई सेल्फ जीटी टावर इंदौर मध्य प्रदेश उड़ान ग्रुप से हूं मैं। और इस सिस्टम में मैं 16 महीने से सीख रहा हूं। यानी 9 मार्च 2020 से मैं इस सिस्टम में लगातार सीख रहा हूं। और जितने भी हमारे सीनियर गुरु इस मीटिंग में बैठे हुए सभी को मैं चरण वंदन करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा। जो सुबह की जो शुरुआत है जीत के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में इस सिस्टम को हम कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यू मीटिंग चला रहे हैं। मैं सौभाग्य समझता हूँ। तो सभी की सभी इस मीटिंग में लगातार बैठ रहे हैं, तो सभी को चरण वंदन करना चाहूंगा। और हमारे बीच में जो नारी शक्ति जो कंधे से कंधे मिला के इस सिस्टम में जैसे कपल के रूप में हमारे बीच में शांति कुमारी मैम, जो कि एक और एक मैम ने जो बताया, एक और एक दो होते हैं ऐसा नहीं, एक और एक 11 होता है। दोस्तों, 11 बन के इस सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे परलवान सिपाही, ऐसे जो कपल के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो मैं उनको दोनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी नारी शक्ति को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये सिस्टम है, ये हमारा ऐसा सिस्टम है, इसमें हम मिल के करने वाला सिस्टम है। और दोस्तों, और जो नए गेस्ट हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप डेली की डेली इस मीटिंग में आते रहिए। और यहाँ पे भीड़ का हिस्सा नहीं होते हैं, यहाँ पे कम बैठते हैं, आज थोड़े से कम है। 40 50 60 लोग बैठते हैं, जिसमें हम सभी को यहाँ पे बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पे मोटिवेशन स्पीकर हमारे बहुत ही शानदार सभी आते हैं और हमारी बातें रखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सब लोगों को समझ में आता है। और इस मंच को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, जो हमारे बीच में वनिता नाइक मैम, दलजीत चालकी हमारी गुरु माता, और सभी को ये इस मंच को एक फूल की तरह सजा के रखे हैं, तो मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे बीच में और भी मोटिवेशन स्पीकर जैसे हमारे राजेश सिंह सर, और हमारे टेक्निकल मास्टर सर, और हमारे बीच में जो लोहा सर, जो आवाज के जादूगर है। आवाज गला खराब होने के बाद भी सर की बुलंद आवाज निकलती है, तो मैं सर को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। और भी हमारे एक डॉक्टर साहब, हमारे उड़ान ग्रुप के फाउंडर है, जीएस मुजाल्दे साहब है। वो बचपन से 55 साल है, और उनको मैं डबल धन्यवाद देना इसीलिए चाहता हूँ कि कल उनके लाइन में 4 डायरेक्ट अकाउंट खुले हैं और अगेट और अमेजोनाइट किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका पाताल सिंह बघेल सर ने उनकी थी, और मैं उनसे मिल के आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो सर का सोच बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम टीम को बहुत बड़ी बनाने में कामयाब 100% होंगे। तो दोस्तों, और आज का जो सेशन मुझे मिला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि समझाने का, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर, यस सर, मैम, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है सर। ओके। आज मुझे टॉपिक मिला है 6 बेसिक। 6 बेसिक के ऊपर मुझे एक टॉपिक मिला है। दोस्तों, यहाँ पे 6 बेसिक में पहला जो नंबर है, मैं शॉर्टकट में कम शब्दों में निकालूं बताऊंगा, क्योंकि एक एक टॉपिक 20-20 मिनट का है मेरे लिए। लेकिन मैं 20 मिनट में सभी टॉपिक बता दूंगा मैं। तो देखिएगा दोस्तों, मेकिंग द लिस्ट, सूची बनाना। सूची हम कैसे बनाना चाहिए? जैसे दोस्तों, सपनों की सूची होती है। सपनों का घर, कार, पैसा, बच्चों की शिक्षा, देश विदेश भ्रमण करना। यहाँ पे हम पहले हमारी खुद की सूची, ड्रीम की सूची बनाना चाहिए, सपना की सूची बनाना चाहिए। इसके बाद हम ज्वाइनिंग करने के लिए
नाम लिस्ट, अब नेम, अब नामों की सूची बनाना है। बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं कि सर मैं ज्वाइनिंग होने के बाद मेरे को तो लोग ही नहीं मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं आपके, जो बचपन के दोस्त हैं, जो आपके साथ में 8वीं 10वीं पढ़े होंगे, आपके उनकी लिस्ट बनाए हैं। आपके फैमिली है, उनकी लिस्ट बनाए हैं। फैमिली में आपके जितने भी रिश्ता, मौसी, बुआ, काका काकी जितने भी हैं, आप जहाँ पे भी जाओगे रिश्तेदार जो मिलते हैं उनकी लिस्ट बनाना है ना। और इसके बाद हम जहाँ पे नौकरी करते हैं, जहाँ पे हम नौकरी करते हैं वहां पे भी हम लिस्ट बना सकते हैं। हमारे जितने भी स्टाफ होते हैं उनसे लिस्ट बना सकते हैं। हमारे बॉस हो गए, हम एम्प्लॉय होंगे, जितने भी वहां पे नौकरी करने वाले सबकी। और हम मार्केट में जाते हैं, हमारे अपरिचित लोग होते हैं, अपरिचित लोगों से भी हम मार्केट में, यानी कि अपना घूमना फिरना भी होता है इधर से उधर, तो वहां की भी हम लिस्ट बना सकते हैं। उनकी से भी हम दोस्ती बना के उनसे लिस्ट बना सकते हैं। हमारा रोज का काम रहता है सब्जी लाना, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। हमको दूध लाना रहता है, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। और हमको जो किराना दुकान जो सामान लाना होता है वहां से हम उनसे दो उनकी लिस्ट बना सकते हैं। मतलब टैक्सी ड्राइवर, मतलब टैक्सी से हम कहीं इधर से ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, वहां से हम लिस्ट बना सकते हैं। सभी कहीं भी मिल गए रास्ते में, उनकी लिस्ट हम बना सकते हैं। हम हमारा एक डॉक्टर भी होता है, अस्पताल में आना जाना चलता रहता, तो उसकी भी हम लिस्ट बना सकते हैं। ये लिस्ट और भी प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन लिस्ट बनाना आप पे होना चाहिए। कहीं पे भी हो सकते, कटिंग वाले हो सकते, कपड़े सिलाई करने वाले हो सकते, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, उसमें हम लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले। जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। अब जैसे लिस्ट कैसे बनाए, जैसे नंबर 1 में नाम लिखा है, इसके बाद मोबाइल नंबर लिखो, और वो व्यक्ति करता क्या है। अब उसको कांटेक्ट करना है, इनवाइट करना है, उनको समय देना पड़ेगा। अगर हम उसको संपर्क करते हैं या आमंत्रण करते हैं, समय निर्धारण करते हैं, मान लो कि अगर 5 बजे हम उनको समय देते हैं, 5 बजे देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि 4:30 बजे उनके पास पहुंचना होता है। चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे किसान आदमी हो, चाहे बिजनेस करने वाला आदमी हो, समय से पहले हमको पहुंचना होता है। अगर कामयाब अगर होना होगा तो आपको समय से पहले ही पहुंचना होगा। ना कि आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे पहुंचोगे, नहीं। हम जिस व्यक्ति की जिंदगी बनाने जा रहे हैं, वो अगर वो हमारा इंतजार कर रहा है, तो हमको समय से पहले जाना पड़ेगा। समय से एक समय निर्धारण करना उनसे है, समय लेना है, टाइम लेना है, और हम वहां पे जाना। फोन पे फोन पे हम कभी भी ना बोले कि मैं फोन से ही बता दूं। नहीं, हम समय अगर निर्धारण करते हैं, चाहे 70 किलोमीटर है, चाहे 1070 किलोमीटर है, उनके पास जाना ही जाना पड़ेगा। और वहां पे हम उससे संपर्क करना है। अब वहां जाने के बाद हमको शो द प्लान करना होता। तीसरा पॉइंट है शो द प्लान। शो द प्लान कैसा होता है कि हमको सबसे, हम यहाँ पे वहां पे जाते हैं, अगर सिचुएशन देखना होता दोस्तों। अगर किसान आदमी है, किसान आदमी की सुविधा कैसी रहती है कि वो खेत में रहता है, और चाहे हो सकता है वो पेड़ के नीचे बिठाता है, चाहे वो कमरे, उसका पर्सनल कमरे में बिठाता है, तो हम उसकी पहले तारीफें करना पड़ती हैं, उसकी बातें, उसको अपने बनाना पड़ेगा पहले, उसके मन की बात को समझना पड़ेगा उसको। हो सकता है उसको प्लान समझने की इच्छा ही नहीं हो और आप बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले उनके बारे में उनके तारीफ करना पड़ेगा। यहाँ आज अगर कोई पेड़ के नीचे बिठाता हो तो आप उस पेड़ की भी तारीफ कर सकते हैं, घर के नीचे बिठाते हैं तो घर के अंदर बिठाते हैं तो घर की तारीफ कर सकते हैं। हम परिवार के हालचाल पूछ सकते हैं, बच्चे के हालचाल पूछ सकते हैं। ऐसा धीरे धीरे ही प्लान किया जाता है। अब डायरेक्टली जाते से ही प्लान नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर आधे घंटे बाद ही करना चाहिए प्लान। सो द प्लान करने से पहले आपको आपका परिचय बताना सबसे पहले। यह कहा जाता है कि प्रोफाइल, प्रोफाइल हम डॉक्टर डेनियल जॉनसन की प्रोफाइल बताने से पहले हमारी प्रोफाइल
बताना बहुत जरूरी है। हमारी प्रोफाइल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब शो द प्लान करने से पहले शो द प्लान आप इस तरह से आना चाहिए आपको कि एक ही बार में उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो परिचय, उद्देश्य, प्रोफाइल और बिजनेस प्लान, ये चार चीज ऐसी चीज है, ये परफेक्ट आना चाहिए कि परिचय की किस तरह से देना चाहिए। और जैसे मैं बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम को जो बनाने वाले डॉक्टर डेनियल जॉनसन है, सन 2015 से सिस्टम को चल रहा है और हमारे भारत देश में 2018 में आया है। और पूरी दुनिया में 157 देश में ये बिजनेस चल रहा है और 30 से 35 लाख लोग इसमें काम कर रहे हैं। अब उसका उद्देश्य क्या हो गया? यहाँ पे गरीबी नामक बीमारी हर घर में है, उसको हटाना है। इसका उद्देश्य है, इसका ऐड करना है, इसका प्रचार करना है, इसका लोगों को बताना है। यहाँ पे लोगों को बताने से ही पैसा मिलता है। ये हमको मोटा मोटा उनको बताएंगे तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा। उसकी प्रोफाइल, उसके जो साइटें होती है, hunch.com, स्किम डिटेक्टर और ऐसी एलेक्सा रैंकिंग और भी साइट है, बहुत सारी है, तो उनकी भी प्रोफाइल हमको बताना पड़ेगा। इसके बाद आप शो द प्लान करिए। शो द प्लान करने के बाद आप उनको करने के बाद आप सीधे फिर घर आ जाते हैं। उनको फॉलो भी लेना होगा। फॉलो 24 घंटे के अंदर लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 24 घंटे के अंदर ही फॉलो लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग 24 घंटे के अंदर ही रहता है, इसके बाद फिर वो निकल जाता है। कॉल करो या ईमेल करो या व्हाट्सएप करो या फिजिकल मीटिंग करो, लेकिन फॉलो आपको लेना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है, राइट स्टार्टअप, सही शुरुआत करना। सही शुरुआत कैसे किया जाता है कि हम मीटिंग के माध्यम से किया जाता है, सेमिनार के माध्यम से किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पे हम फिजिकल भी मीटिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सही शुरुआत उनको करने के लिए हमको ये चीज सबसे पहले जरूरी होती है। ठीक है। और ये लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, सब उनको यही बताना है कि जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हमारे जैसा आपको डुप्लीकेशन करना है। यहाँ पे डुप्लीकेशन का सिस्टम है, हम यहाँ पे एक दूसरे का डुप्लीकेशन करेंगे तभी हम कहते हैं कि हमको इस मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। इस सेमिनार में आना बहुत जरूरी है। जब तक हम मीटिंग, ऐसा मंत्र है, मीटिंग के माध्यम से ही सभी सीखा जाता है। क्योंकि मीटिंग में जब तक नहीं आएंगे तब तक किसी को सीख सीख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको मीटिंग ज्वाइनिंग करने के बाद उस व्यक्ति को मीटिंग में बुलाना जरूरी है। उसका सवाल बहुत सारे होते हैं, तो उसका सवाल क्लियर करना होगा। हम किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में भी लाते हैं तो किसी को अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। जो सिस्टम बोलता है वो सिस्टम के तहत ही हमको काम करना है, और सिस्टम के माध्यम से हम इस बिजनेस को बढ़ाना है। क्योंकि जैसे बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इस सिस्टम में ज्वाइनिंग तो कर देते हैं, लेकिन बोल देते हैं कि ऑटो पुल आपको 6 महीने में मिलेगा, आपको 2 महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा। क्योंकि ऐसे सिस्टम में लाना, उनको ज्वाइनिंग तो कर देते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, क्योंकि हम लोग ने झूठ बोल के ज्वाइनिंग की है। सिस्टम को हमको इस तरह से समझाना होगा कि जैसे ऑटो पुल के ही उदाहरण दे देता हूँ मैं, कि जब तक आज से ज्वाइनिंग होने के बाद नीचे आज आप $5 आप दान करते हैं, इसके बाद लोग दान करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन लोग नीचे से आएंगे तभी मिलेगा। और आज ही पूरे काम करना अगर बंद कर दें तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। 100% काम होता है, और काम तो होता ही होता है। एक दिन में आप यहाँ पे 5,000, 2,000, 10,000 तक अकाउंट खुलते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 157 देश में ये बिजनेस चलता है, और यहाँ से हमको अर्निंग होती है। अगर हमारा भारत देश भी अगर काम करना बंद कर दे तो दूसरे देशों से भी काम होगा, और वहां से भी हमको बेनिफिट मिलना है। लेकिन आपको विश्वास करना होगा, आपको यहाँ पे लगन से काम करना होगा, यहाँ पे वर्किंग पे फोकस देना होगा। मैं ऐसा मेरा मानना है कि रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, फास्ट ट्रैक इनकम और बुइक बनाजा टीम परफॉर्मेंस इनकम,
अगर इस इनकम पे अगर आप जोर देते हैं तो आपका ये फॉर्चून वॉलेट भी मिलना है, आपको ऑटोपुल भी मिलना है और रॉयल्टी भी मिलना है। क्योंकि हम सभी व्यक्ति को यहाँ पे काम पे फोकस करवाना है। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमको अर्निंग नहीं होगी। अगर यहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे लीडर बोलते हैं, हमारी नारी शक्ति भी बोलते रहते हैं कि अगर डीप कमाना हो तो डीप में जाना होगा और सीखना हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक हम भी लिखते हैं, सब लिखते हैं, सबको ही लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे नजरअंदाज करने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते हैं। 5 बजे उठना और मीटिंग लेना बहुत बड़ी बात होती है। आज बहुत सारे चैलेंजेस है। 37 भविष्य के करोड़पति इस आज मीटिंग में जो बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि डेली की डेली यहाँ पे आना है। और मैं अभी भी बता देता हूँ कि भगवान किसी को भी करोड़ रुपए नहीं देता है, लेकिन करोड़ रुपए कमाने का एक अवसर देता है। उसको आप यहाँ पे गौर करिए और समझना होगा, सीखना होगा। क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, ज़िंदगी हमारी है। जिंदगी आप लोगों की है, सपने आप लोगों की है, मंजिल आप लोगों की है, हार जीत भी आप लोगों की है, मेहनत सब कुछ आपकी है। हम अगर फिर भी अब अनदेखा करेंगे तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि मुझे वो दिन याद है, आज भी बोलता हूँ कि कोरोना काल में ये जो सिस्टम मुझे मिला है और सिस्टम मिलने के बाद आप सभी को भी पता है कि आपको कोई पड़ोस वाला भी पूछने वाला नहीं, कोई पानी तक नहीं दे रहा था। तो ये सिचुएशन था। आज सिचुएशन अच्छा है, हमारे बीच में ऐसा सिस्टम आया है तो सिस्टम के तहत काम करिए। यहाँ पे सोचो मत, शुरुआत कर दो, तुरंत शुरुआत कर दो, ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वादा मत करो, साबित करके दिखा दो लोगों को। क्योंकि आज मैं साबित करके दिखा देता हूँ कि आज मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि आज मेरी 15,000 की टीम है। क्योंकि भारत के 22 राज्य में मेरा टीम चल रहा है, मैं 24 घंटा एक्टिव रहता हूँ। क्योंकि मैं वादा नहीं करता हूँ, साबित करके दिखाने का मेरा काम है। आज मैं 8 दिन की फील्ड में गया था। दोस्तों, मैं 100 लोगों से मैंने प्लान किया हूँ, डोर टू डोर गया हूँ, डोर टू डोर खटखटाया हूँ मैं। ऐसे प्लान 100-2 प्लान करना पड़ेगा सभी को, तभी जाके हमारी टीम बड़ी होगी। क्योंकि करके दिखाना ही पड़ेगा हमको। जब तक हम करके नहीं दिखाएँगे तो हम बदनाम हो जाएँगे दोस्तों, परलवैन बदनाम हो जाएगा। क्योंकि ये समय हमारे बीच में बहुत अच्छा सिस्टम आया है, समय के साथ में हमको बदलना पड़ेगा। अगर समय के साथ में हम अगर नहीं बदलेंगे, तो ये समय आपको बदल देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी यहाँ पे ना टीम बनने वाली है, ना पे यहाँ पे आप अर्निंग करने वाले। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं। शुरुआत करने के बाद 2-4 दिन, 10 दिन करते हैं और फिर भाग जाते हैं। और कुछ लोग करना तो चालू करते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक करते हैं, वो भी लुप्त हो जाते हैं। और लगातार जो मेहनत करता है, निरंतर जो मेहनत करता है, वही रंग लाता है। यहाँ पे कहते हैं कि मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि सभी करोड़पति बन सकते क्या? नहीं। सभी अरबपति बन सकते क्या? नहीं। सभी सफल हो सकते क्या? नहीं। क्यों? कुछ एवरेज लोग ही, जितने बड़े-बड़े जो उद्योगपति, जितने बड़े-बड़े करोड़पति बनते हैं, कुछ एवरेज लोग बनते हैं। एक एवरेज, एवरेज का मतलब ऐसा नहीं है, कुछ परसेंट 10%, 5%, 4% बनते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है, 90% लोग विफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो उनको खुद को ही, उनके दिमाग में, लोगों को प्लान करते-करते उनके दिमाग में ये भी चलता है, अरे भाग तो नहीं जाएगा, ये चलता रहता है, अरे ये फालतू का काम है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि उनको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जब तक इस सिस्टम को वो एक व्यक्ति नहीं समझेगा, तब तक आगे बढ़ने वाला नहीं है। मैं तो बोलता हूँ सोच बदलो, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी वाणी को मैं यहीं विराम करता हूँ। समय का चैलेंजेस, हम 6 बज के 7 मिनट हो चुका है और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट 38 बैठे हैं, तो सभी की शेयरिंग भी सुनना है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज की जो होस्टिंग आप जो कर रहे हैं, लाजवाब और सुंदर, बहुत ही अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको भी धन्यवाद, मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।